हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू ने दोस्तों जून 2024 एग्ज़ामिनेशन के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना है। क्या इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कुछ मैंडेटरी चीज़ें कर दी गई हैं, जैसे एबीसी आईडी की बात काफ़ी दिनों से हो रही थी। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करना है और यहाँ टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन पर आपको आना है। सबसे पहले ऊपर आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि ये फॉर्म किन किन बच्चों को भरना है। अगर आपका नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन किसी भी यूजी या पीजी प्रोग्राम में जुलाई 2023 सेशन का है, तब तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका जुलाई 2023 सेशन का किसी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम का एडमिशन है, तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका जनवरी 2024 सेशन का किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम या किसी सर्टिफिकेट या पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम का एडमिशन है, तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसा कोर्स जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं कराया, आप फेल हो गए हो या आप अपियर नहीं हुए थे पहले, तो भी आप जून 2024 में उस पर्टिकुलर कोर्स का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी गई हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की और फी स्ट्रक्चर की। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच फॉर्म भरोगे तो 1100 रुपये का लेट फाइन आपका लगेगा। फीस की जब तक बात है, 200 रुपये पर कोर्स आपकी फ़ीस जाएगी। और अगर आपके प्रोग्राम के अंदर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल का कंपोनेंट है, तो अगर 4 क्रेडिट तक का है तो आपका 300 रुपये पर कोर्स फीस जाएगी उसकी। और अगर 4 से ज़्यादा क्रेडिट्स है उसके, तो 500 रुपये पर कोर्स आपकी फ़ीस जाएगी। अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर देख लीजिएगा कि कितनी उसकी फ़ीस है और कितनी नहीं। बाकी आप फॉर्म भरोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, तो वो अपने आप ही फ़ीस को रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो ये फ़ीस और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात हो गई। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है, यहाँ पे दोबारा से कहा जा रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एबीसी आईडी बना लीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपसे एबीसी आईडी मांगी जाएगी। ये बात इसमें यहाँ लिखी गई है और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एबीसी आईडी क्रिएट करना सभी स्टूडेंट के लिए अब मैंडेटरी हो गया है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अभी हम फॉर्म को प्रोसीड करते हैं, तब देखते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट तक भी उनका रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो एग्ज़ाम फॉर्म उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी भर दें। बाद में अगर रिजल्ट आता है तो वो फिर वो ठीक हो जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म के अकॉर्डिंग दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और प्री इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि आपके सारे असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए एग्ज़ाम्स में अपियर होने से पहले, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और एग्ज़ाम सेंटर एक बार चूज़ कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और हॉल टिकट वगैरह एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इनको आप रीड आउट कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट देख सकते हो, जो लिस्ट ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट करने के बाद 72 घंटे के अंदर भी आपकी रिसिप्ट जनरेट नहीं होती, तो आप इग्नू को कांटेक्ट कर सकते हो रिफ़ंड के लिए, और फिर आपको दोबारा पेमेंट करनी होगी। तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ईमेल आईडी सब कुछ इस पोर्टल के अंदर अवेलेबल है। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन के बाद यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। दोस्तों, प्रोग्राम कोड के अलावा यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर रीजन भी सेलेक्ट करना होगा। आप किस रीजन के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं, बेसिकली वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करके प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहला स्टेप में आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। ठीक है, जो भी आप रीजन पीछे सेलेक्ट करके आए हो, उस रीजन के अंदर जितने भी सेंटर आते हैं उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें से आपको कोई भी सेंटर यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो। अगर हाँ, तो येस करके चेंज कर दोगे, अदरवाइज नो रहने दोगे। देन यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आप दे दीजिएगा। पीडब्ल्यूडी हो या नहीं वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आधार नंबर देना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आधार नंबर देना। इसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एक लिखोगे जो आप करंटली यूज़ करते हो। अब यहाँ पे सारी कहानी शुरू होती है एबीसी आईडी की। क्या भाई ये एबीसी आईडी देना ज़रूरी है, क्या इसके बिना फॉर्म भरा नहीं जाएगा? देखते हैं भाई इसका क्या कच्चा चिट्ठा है।
यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा हुआ है जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है भाई, क्लिक हेयर टू में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे कुछ और वही बेसिक टर्म बताई जा रही है एबीसी आईडी से रिलेटेड कि ये इसलिए ज़रूरी है। और यहाँ पर एक आई थिंक पीडीएफ का भी लिंक गिवन है जिसमें शायद प्रोसेस बताया जा रहा होगा कि किस तरीके से एबीसी आईडी बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो। मेरे ख्याल में जिसकी आईडी नहीं है शायद उसके लिए और अल्टरनेट दे रहे हैं ये लोग। जिसकी आईडी नहीं है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो आपके आधार में नाम है वो लिख दो और आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो लिख दो। यहाँ पे डिजिलॉकर के थ्रू किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अवेल कर सकते हो उसकी जानकारी दी जा रही है। तो इस नोटिस में सिर्फ इतनी सी ही बात कही जा रही है। अब यहाँ पे चक्कर क्या है सारा जी, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपके पास एबीसी आईडी है, बना रखी है आपने आईडी, तो भाई येस करके एबीसी आईडी लिखकर सबमिट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो सबमिट हो गया, वहां पर शो हो जाएगी। अगर नहीं बना रखी तो नो कर दो। नो करने के बाद अपना नाम जो आपके आधार में नाम है इस तरीके से वो, और जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, याद रखिएगा जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ लिखकर सबमिट कर दो। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो यहाँ पर NA लिखा हुआ आ गया, नॉट एप्लीकेबल, अपने आप ही लिखा हुआ आ गया। तो क्या कोई सर कोई नुकसान है, हमारे पास आईडी नहीं है, हमने अपना आधार वाला नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया, कोई नुकसान है? देखो मैं आपसे दोबारा ये बात कहता हूँ, अगर एबीसी आईडी बना सकते हो तो इस फॉर्म को भरने में जल्दबाजी ना करो, आराम से एबीसी आईडी बना लो। पहले आईडी नंबर आपके पास आ जाएगा तो वो यहाँ पर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो जाए बाद में कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पर आपको कुछ ना कुछ रुकावट आपके इसमें हो जाएगी कि आपको बनानी ही पड़ेगी मजबूर होकर। इस फॉर्म में नो करके अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर आगे प्रोसीड हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आप इस फॉर्म को भर सकते हो नो करके भी, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने नो किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ कि ये उधर प्रोसीड हो रहा है या नहीं। मैं रेंडमली फिलहाल कोई भी अपने प्रोग्राम कोड यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, देन नीचे यहाँ पर मैं प्रोसीड करता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये वाला ऑप्शन येस ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते, हम सबमिट करते हैं। तो ये फॉर्म प्रोसीड हो गया मेरा। ठीक है, मैंने एबीसी आईडी के सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर और आधार लिख दिया था और वहाँ पर अपने आप ही NA लिखा हुआ आ गया। देन मैंने अपने प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करके प्रोसीड करा तो फॉर्म मेरा प्रोसीड हो चुका है जी। फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं आई। तो क्या सर ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म बाद में? नहीं जी, रिजेक्ट नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म, ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। आप एग्ज़ाम ईजिली दे पाओगे, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी का वर्ड भी यूज़ करा जाता है एग्जाम फॉर्म पोर्टल में, इसके बावजूद भी हमने नो करा, लेकिन अपना मोबाइल नंबर और आधार वाला नाम लिख के प्रोसीड करा। अपने आप ही उसने बता दिया कि भाई इनका जनरेट नहीं है, NA है, तो वो अपना भी उसने प्रोसीड कर लिया। तो एबीसी आईडी बनाने में जिसको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बिना ये फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, और अगर फॉर्म भर दोगे कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एबीसी आईडी बनाकर फॉर्म भरोगे तो अच्छी बात है, आगे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपका डेटा फैच होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इसलिए बार बार कहा जा रहा था कि एबीसी आईडी बना लो। दैट्स इट। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जिसने नहीं बनाई, बिना बनाए भी फॉर्म एक्सेप्ट हो रहे हैं, बिना बनाए भी फॉर्म एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। बाकी यहाँ पे फिर पेमेंट वगैरह लिंक दिखा देगा नीचे जाके, यहाँ पे सेलेक्ट करके पेमेंट वगैरह कर सकते हो। और इस फॉर्म को फिर आपका कंट्रोल नंबर आ जाएगा, फिर फॉर्म आप लॉगिन करोगे, उस कंट्रोल नंबर से आप अपना जो भी स्टेटस वगैरह है वो चेक कर सकते हो। वगैरह कट गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपको इसी पोर्टल पर आना है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन नजर आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करो और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। देन यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट स्टेटस दिखा देगा कि वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के। तो ये तरीका है दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जून 2024 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए।